सभी को जोहार। आज का वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में और लगभग मैक्सिमम एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो देखते हैं सवाल किस प्रकार के हैं। सबसे पहले बेसिक से बनाएंगे, फिर शॉर्ट टेक्निक से हम बनाएंगे। लिखा क्या है? बोला किसी वस्तु को 14,400 रुपया में बेचने पर 20% की लाभ होती है। बोला 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपया में बेचा जाना चाहिए। देखिए छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप समझ गए तो विद इन सेकेंड्स, मतलब कम समय में, है ना, कुछ ही सेकंड में आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे डील करें, है ना। तो पहला तरीका बेसिक तरीका देख लीजिए। बेसिक तरीके में कुछ मानना शुरू करेंगे। यहाँ पे बेसिक तरीके में आपको बिक्री मूल्य दे रखा है 14,400 रुपया, लाभ भी दे रखा है 20%। लेकिन एक चीज नहीं दिया, खरीद मूल्य। क्योंकि खरीद मूल्य जब तक आपको नहीं मिलेगा, बिक्री मूल्य मिलना मुश्किल है ना। तो चलिए हम लोग खरीद मूल्य निकालते हैं। खरीद मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आप सभी को मालूम होगा कि खरीद मूल्य बराबर बिक्री मूल्य गुना 100 और बटा में 100, और लाभ होता है तो लाभ का परसेंटेज। तो आपको बिक्री मूल्य दिया है 14400 और लाभ परसेंटेज भी दे दिया है 20%, यानी कि 120 हो जाएंगे। अब इनको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा। और अगर मैं इनको काटने की कोशिश करूं, 6 दुगने 12, 6 4 24 और 2 0, यानी कि 5 24 120 और हमारे पास एक्स्ट्रा 2 0 होगा, यानी कि खरीद मूल्य हमारे पास आ गया 12,000 रुपया। अब सवाल में बोला फिर से कि बिक्री मूल्य आपके पास से मांग रहा हूं, लेकिन आपको उसके बदले लाभ दे रहा हूं, यानी कि लाभ परसेंटेज फिर से दे दिया है 25%। अगर फिर से 25% दे दिया है तो बिक्री मूल्य का एक फॉर्मूला होगा, खरीद मूल्य गुना 100 प्लस लाभ का परसेंटेज और बटा में 100। खरीद मूल्य अभी हमको मिल गया कितना? 120, 120 नहीं 12,000। और लाभ परसेंटेज भी मिल गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 125। और हमें क्या चाहिए? तो आप बोलेंगे हमें चाहिए बिक्री मूल्य। तो अभी बिक्री मूल्य आ जाएगा। तो बिक्री मूल्य आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ से काटेंगे। तो काटने पर हमारे पास आ जाएगा 5 25 बार में, यानी कि 25 बार में 5 होगा। यहाँ 125 था, 5 25 बार में और 4 25 बार में, 4 3 बार में और 3 5 बार में, यानी कि हमारे पास आ गया 15,000 रुपया के रूप में हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि पहले वाला बिक्री मूल्य 14,400 था, उस समय 20% लाभ हो रहा था। थोड़ा सा ज्यादा लाभ अभी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा में हमें बेचना पड़ेगा। ये हो गया बेसिक तरीका। यानी कि बेसिक तरीके में क्या करना होता है? खरीद मूल्य को ढूंढना होता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, खरीद मूल्य को ढूंढना होता है। ठीक है। एक दूसरा तरीका है, उस तरीका को हम समझेंगे। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीके में हम कुछ मानना शुरू करेंगे। खरीद मूल्य को ही मान लेंगे 100 रुपया। अगर हम खरीद मूल्य को 100 रुपया मान लेंगे, अपने मन से मान लेंगे, तो सवाल में बोला पहली बार तो 20% का लाभ हुआ है। इसका मतलब 20% लाभ होना मतलब बिक्री मूल्य कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 20% लाभ मतलब 120 रुपया होना चाहिए बिक्री मूल्य। अब अगले बार बोला फिर कि 25% लाभ भी कमाना है, यानी कि उस समय बिक्री मूल्य क्या होगी? तो आप बोलोगे इस समय का जो बिक्री मूल्य होगा वो 125 परसेंटेज होगा, रुपया होगा। सॉरी, परसेंटेज नहीं, रुपया माने थे हमने, तो रुपया होगा। तो आप बोलेंगे पहले का बिक्री मूल्य 120 है, लेकिन क्वेश्चन तो बोला पहले का बिक्री मूल्य 14,400। इसका मतलब ये जो 120 है उसी का मान आपको दिया है 14400। और हमें सवाल में बोला ये वाला बिक्री मूल्य बताइए जिसमें 25% का लाभ हुआ है। तो बस यही काम करना है।
अब इसको हम काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे, आराम से काटेंगे, 24 5 बार में और ये 25 5 बार में। अब 24 से इनको काटेंगे, आप चाहे तो और छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे छोटा करेंगे तो ये 12 दुगने में और ये 12 12 में और 0 0 में, फिर काट देंगे तो 6 बार में 0 0 कट जाएंगे और इनके साथ गुना करेंगे, 6 15 150 होगा और 2 0 एक्स्ट्रा होगा जो कि हमारा आंसर होगा। यानी कि ऐसे भी नहीं करना था हमें आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे भी सस्ता हो सकता है। ऐसे डायरेक्ट लिख देते तो भी हो सकता है। जैसे कहीं लिखा रहेगा 20%, इसका मतलब बिक्री मूल्य जरूर 120 होगा, और कहीं लिखा है 25%, इसका मतलब उस समय बिक्री मूल्य जरूर 125 होगा। तो आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि 120% का वैल्यू आपको गिवन है, 1440 और 0, ठीक है, और 125 का मान हमें चाहिए, यानी कि ठप्पा लगा देना है इसी से। तो यहाँ काट सकते हैं, 1 0 आउट कर सकते हैं और 12 और 0 कर सकते हैं, और 12 मतलब यहाँ पे 12 गुना हो जाएंगे, यानी कि 12,000, और ये 5 अच्छा 5 12 60, 12,000 और 60 मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 15,000, सीधा सीधा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 300 और 12,000 मतलब 3,000 और 12,000 15,000, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी चीज को ऐसा ना करके हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 20% आपको दिखाई दिया तो तुरंत आपको याद आना चाहिए 1/5 है, और जैसे आपको 25% दिखाई दिया लाभ तो तुरंत याद आ जाना चाहिए 1/4 है। तो आप बोलोगे 5 रुपया खरीद मूल्य है तो 1 रुपया लाभ में बेचा है, 4 रुपया खरीद मूल्य है तो 1 रुपया लाभ में बेचा है। तो आप बोलेंगे ये एक गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु एक ही तो है, तो वस्तु एक है तो खरीद मूल्य तो समान होना चाहिए, तो ये समान नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सवाल इसलिए दे रहा हूँ, ये वाला तरीका इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20% है और 25% है। अगर पॉइंट वाला यहाँ आ जाए 16.66% या फिर 14.28%, ऐसा कुछ पॉइंट वाला आ जाएगा, तो ना तो ये बेहतर लगेगा और ना तो ये बेहतर लगेगा, ना तो ये बेहतर लगेगा, सबसे बेहतर तरीका ये लगेगा। तो ये तरीका भी हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम। एक गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जो खरीद मूल्य है ये समान समान नहीं है, तो समान समान कर देंगे, यहाँ गुना कर देंगे 4 से, तो यहाँ गुना कर देंगे 5 से, तो समान समान हो जाएगा। तो ऊपर में भी 4 गुना करेंगे और ऊपर में भी 5 गुना करेंगे, बस खत्म। यानी कि 20 रुपया खरीद मूल्य है तो 4 रुपया लाभ में बेचा है, इसका मतलब बिक्री मूल्य 24 टका है। 20 का सामान 4 रुपया लाभ पर, इसका मतलब 24 में बेचा है। अच्छा, 20 का सामान 5 रुपया लाभ पे बेचा है, इसका मतलब 25 में बेचा है। तो पहले वाला जो बिक्री मूल्य है वो एक्चुअली में 24 नहीं है, बल्कि 14,400 है, और दूसरा वाला में पूछा जा रहा है, बस खत्म। अब इन्हीं के साथ गुना कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा, और ये 6 15 150 होगा, 6 25 150 होगा, और यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा आएगा जो कि इतना आएगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ऐसा अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है, हो सकता है बहुत लोगों को ये भी अच्छा लगे, देख लीजिए कौन सा। आपको जैसे 20% लिखा है तो इसका मतलब 1 बटा क्या दिख रहा है, 5, और 25% लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/4, यानी कि 4 का सामान 1 लाख पे बेचा है, मतलब 6/5 में बेचा है, यानी कि 6/5 में बेचा है, और उसी का मान दिया है 14,400, और 1/4 लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 4 रुपया का सामान 1 रुपया लाभ पर बेचा है, यानी कि 5/4 में बेचा है। बस ऐसा भी कर सकते हैं, उतना माथापीची कौन करेगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे भी 15,000 ही आएगा, अलग नहीं आएगा, वही आएगा, ठीक है। यानी कि आपने सारे तरीका सीख लिया। ये सारे तरीके में हमको लगता है ये तरीका भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, बेस्ट। तो आप बोलोगे समझ में आ गया। जैसे ये सवाल बिल्कुल इसी तरह का है, डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। आप बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट बता रहा हूँ
33.33 आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 1/3 लाभ में बेच रहा है। अगले बार दिख रहा है 16 पॉइंट मतलब 6.25। 6.25 का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, 6.1/4, और 6.1/4 का मतलब ही होता है 25/4, और 25/4 का मतलब 1/16। कितना बटा 16? 1/16, ठीक है ना। तो जब 1/16 है और वहाँ 1/25 है, तो 1/3 है, तो सीधा लिख सकते हैं आप कि 3 रुपया का सामान 1 रुपया लाभ पे बेचा है, इसका मतलब 4 पे बेचा है। 3 का सामान 4 पे बेचा है, और इसी का मान दिया हुआ है इतना। अब सवाल में क्या बोला? सवाल में बोला कि 6.25%। ना ध्यान देना इसको, जिसको याद नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो 6.25 है, इसका मतलब 6.1/4% है। 6.1/4% मतलब 4×6 = 24, 25/4। अब 25/4% का मतलब, इसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो नीचे में 100 लिखना पड़ेगा, और 25 4 से कट जाएंगे, और ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, ये 1/16 आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे भी 1/16 है, इसका मतलब लाभ में बेचना चाहता है तो 17/16 में बेचेगा। बस इतना ही कहानी है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। इस तरह से इतने सवाल पूछे गए हैं, क्या बताएं। हमको लगता है 25-30 क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, वो लेटेस्ट में जैसे 2022, 2021 और 2023 में ऐसे सवाल भरे पड़े हैं, बहुत फेमस है। ठीक है ना, तो देख लीजिए एक बार। बोला एक घोड़ा को 20% लाभ पर इतना में बेचा गया, 30% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 120 बराबर ही आपको दिया है 60,000, और हमें बोला 130 बराबर क्या है। बस इतना ही काम करना था। निकाल लीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सभी को जोहार।